सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 82 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 9th की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम रखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम रखें। आज की तिथि है हमारी 9/2/2021 और दिन है हमारा मंगलवार का। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमारा जो पार्ट 1 है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, इसी की हम पुनरावृत्ति करेंगे। क्योंकि पिछली कई वर्कशीट थी तो उनमें हमारी ये लोकतंत्र के बारे में वर्कशीट आ चुकी है। तो हमें भाई इस पार्ट से हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चनों का सार इस वर्कशीट में दिया गया है। तो आप सब अच्छे से इस वर्कशीट के क्वेश्चनों को पढ़ें और ध्यान से इसके क्वेश्चन आंसरों को याद करें। कोई सा भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जनता के शासन को आप क्या कहते हैं। जनता के शासन को आप क्या कहते हैं, तो अगर आपने पढ़ा हो तो आप तुरंत भर देंगे कि क्या है लोकतंत्र। संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो आपको पता ही है कौन है, हमारा भारत देश। ओके बेटा, देखो इसका और भी आंसर है, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन है। जो आपके मन को सबसे पहले अच्छा लगे वो आप सबसे पहले करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे देखो, किसी दिए गए संसार के किसी एक गैर लोकतांत्रिक देश का नाम बताइए। अब कई लोग क्या तुक्का मारते हैं, कोई भारत भरता है, कोई चीन भरता है, लेकिन देखो पढ़ाई में तुक्का नहीं चलता, तुक्केबाजी नहीं चलती। अगर आपको पढ़ना है तो ये चीज़ बताइए। और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, इनका आंसर हमेशा एक ही होगा। ये नहीं कि हम तुक्का मार के कुछ भी लिख दें तो आपको 0 नंबर ही मिलेगा। तो सबसे पहले हमें तुक्का ना मारने की बजाय हमें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और क्वेश्चनों के आंसर हमें लिख लिख के याद करने चाहिए। क्योंकि ये जैसे सामाजिक विज्ञान हो गई और हमारी संस्कृत हो गई और ये विज्ञान हो गई बेटा, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़े बड़े अंतराल में है, इनमें हम तुक्केबाजी नहीं लगा सकते। तो इन विषयों को याद करने के लिए हमें क्वेश्चनों को लिख लिख के याद करें और जब जाके हम पेपर करें। ओके बेटा, और देखो इसमें ये 6वां क्वेश्चन पैसेज के बारे में दिया हुआ है, अनुच्छेद को। तो आप सबको इसको पैसेज को अच्छे से 2 से 3 मिनट का टाइम देके फिर इसमें ये 4 क्वेश्चन दिए हुए, इन आंसरों को आपको इसी में से करना है और इसके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं इनका आंसर बेटा, है ना। कितना जनता के शासन को हम लोकतंत्र कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत देश है। फिर हमारा अगला 3rd क्वेश्चन कि संसार के किसी एक गैर लोकतांत्रिक देश का नाम बताओ। अब कई लोग तुक्का मारते हैं लेकिन वो नहीं, हमारा कौन सा है, नॉर्थ कोरिया। और भारत में मतदान करने की निर्धारित उम्र है 18 वर्ष या अधिक। तो ऐसे बेटा ये 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। 5 क्वेश्चन का 5 नंबर आप 1 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा हो तो। फिर हमारा ये था कि सेना तख्ता पलट का क्या अर्थ है। कि सेना तख्ता पलट का मतलब अर्थ है जब सेना के द्वारा शासन पर कब्जा जमा लेना। कि जब वहाँ का कोई मुख्यमंत्री जब नहीं हो और उस पर क्या करे, सेना का कब्जा हो सकता है, कि उसे हम सेना तख्ता पलट का शासन कब्जा कहते हैं। फिर हमारा 6वां क्वेश्चन था बेटा, इस पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि एक लोकतांत्रिक सरकार केवल इसलिए मनमानी नहीं कर सकती कि उसके चुनाव, यहाँ पे एक के का मतलब है बेटा कर, ठीक है, कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। उसे भी कुछ बुनियादी तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला सोच पर कर विचार लेना चाहिए। कि हर प्रमुख फैसला सोच विचार कर लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद से जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। यह न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी भाई उत्तरदायी होना उनकी क्या होती है बेटा, जिम्मेदारी होती है। तो बेटा ये अब हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ा, अनुच्छेद को, और फिर करते इसके आंसर कि सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायित्व होती है। तो देखो इसमें क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का चुनाव जनता करती है। कौन करती है बेटा, जनता करती है। सरकार को जन भावना के अनुरूप कार्य करना होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह भी होती है। उत्तरदायी क्यों होंगी, कि अगर उन्हें कोई गलत काम कर दे तो जनता उसका सवाल करेगी। लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से क्यों लिए जाते हैं, ताकि सबके लिए बेहतर फैसले किया जा सके। ये नहीं कि भाई एक ही जाति के लिए हो रहे हो और एक ही उसके लिए हो रहे हो।
तो मतलब सबके बेहतर फैसले के लिए विचार विमर्श किए जाते हैं। अगला हमारा कि हर पदाधिकारी से उससे जुड़े अधिकार व जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये खालिस्तान में हमारा आएगा, संविधान द्वारा दी जाती है। हमने पढ़ा अनुच्छेद में, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ किस कारण से मनमानी नहीं कर सकती, सिर्फ चुनाव जीतने के कारण। ये नहीं कि उसने चुनाव जीता तो वो सब कुछ जीत गई, उसको जनता के प्रति भी कुछ जवाबदेही होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतर बताइए। देखो बेटा, यहाँ पे हमारा लोकतांत्रिक सरकार और जनता द्वारा चुनी जाती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक में ऐसा कुछ ही नहीं होता। लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते रहते हैं, जिसमें जनता सरकार को बदल भी सकती है। लोकतंत्र में सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा कुछ व्यवस्था उनके लिए नहीं है। तो इस प्रकार ये तीन इसके प्रमुख अंतर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई तीन विशेषताएं बताइए। तो आपको तीन विशेषता, भाई शासकों का चुनाव जनता द्वारा करती है। कौन करती है शासकों का चुनाव? जनता करती है। जनता चाहे तो सरकार को बदल भी सकती है। सबको एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी। अगला नवा क्वेश्चन हमारा कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी है? क्योंकि वास्तव अर्थ में लोकतंत्र के लिए, भाई क्या अर्थ इसका है, क्या नहीं है, ताकि लोग बिना दबाव के वोट डाल सके और सही प्रतिनिधि के लिए क्या कर सके, चुनाव भी कर सके, और सरकार बदलने के लिए भी निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है। भाई एक जगह बहुमत हो गया तो ये भी चीज़ गलत है। तो लोकतंत्र में यही है कि अपने मन के सब राजा होते हैं वोट डालने के, तो कोई भी प्रतिनिधि चुन सकता है, किसी के लिए वोट दे सकता है। ओके बेटा, अब हमारा 10वां क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अपने शासकों को चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले, जैसे हम किसी भी नेता को चुन रहे तो भाई शासक योग्य की सब तरह की बातें वो समझ सके, शासक की मानसिक संकीर्ण ना हो। ये कि नहीं कि वो हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं मुस्लिम धर्म को तो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रहा, और सिख धर्मों को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, और उसकी मानसिक प्रवृत्ति को हमें पता होना चाहिए। और शासक अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, कि ये नहीं कि वो कुख्यात अपराधी हो वगैरह वगैरह, उसके खिलाफ कोई केस दर्ज है, यौन शोषण, बाल शोषण, कोई भी, तो इन सब चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए। शासक में समाज सेवा भाव हो, समाज सेवा भाव हो। अब ये नहीं कि शासक में समाज सेवा भाव तो कोई है नहीं, बस अपने अपने लोगों का स्वार्थ देख रहा है, वो सभी समाज को एक साथ लेके चलना चाहिए। शासक दूरदर्शी हो, कि मतलब जनता की जो भी मांगे हैं उन सब बातों का उसे पता होना चाहिए, क्या स्थिति है उस सब का, मतलब उसे सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, कि दूर दूर तक की बातों को वो समझ सके और उसके लिए जन कल्याण भावना के कार्य कर सके। ओके बेटा, तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे इसे नोट करें और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।